आपके सामने बता रहा हूँ। लेकिन सुना हो सकता है सज्जन सुखमानी, क्या कह दिया उनको, कथा सुनने वाले ने प्रमोशन कर दिया। तुम कैसे हो, लेकिन अगर कथा के पास आ गए तो सज्जन ये कह दिया है तुलसीदास क्योंकि महान सज्जन को प्राप्त होती है केवल बेगा आदमी को नहीं। इसलिए सज्जन पुरुष आप लोग सभी सुख पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। चरित सुहावा और बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। अब महाराज तुलसीदास जी बता रहे कि भैया दोनों जो चरित्र में दिख रहा हूँ, जो मेन वही दिख रहा हो, अब तुम कहो तुलसीदास जी लिख रहा हो, कितनी समझ के बात करी तुलसीदास जी ने। अगर उसमें गलती भी हुई तो मोहिला के हैं, कहा कि मैंने कौन ये लिखी, और तो लिखने वाले भगवान तो से भी है, मोहिका कहते हैं जैसी मैंने सुनी उसकी कही। इसलिए शंभु की यह चरित्र स्वभाव भगवान शिव ने ये चरित्र शोभायमान जो है उनने रचा, बहुत कृपा कर उमहि सुनावा। फिर इसके बाद भगवान शिव ने कृपा करके माता पार्वती जी को सुनाया। सोई शिव काक कुसुम दही दीना राम अधिकारी। कोई शिव काक कुसुम दही दीना, उन्हीं से भगवान ने इनको पार्वती को सुनाई। महाराज कागपुर को चीना राम भक्ति अधिकारी चीना, क्योंकि भगवान की कथा कहने का और सुनने का अधिकार होना चाहिए। अधिकारी बहुत कम है। तुलसीदास जी ने आगे बताया है, तुलसीदास जी ने कहा है भगवान शिव ने बताया है, यह न कहिए सठ ही हठ सी नहीं, जो मन लाए न सुन हर जी। कहिए न क्रोध ही लोभ ही काम ही, जो न भजाए सचराचर स्वामी। दुज द्रोही न सुनाइए कबहू, सुरपति सरस हो। राम कथा के तेज अधिकारी जिनका सत्संगत अति प्यारी। बेहराम कथा के अधिकारी सब लोग नहीं, तो राम भक्त अधिकारी थी। भगवान का भक्त कथा सुनने का अधिकारी मान करके महाराज भरद्वाज जी को जागवत जी ने सुना। बल्क पुनि पावा और तिन पुनि भरा द्वार प्रतिगा। अब महाराज उन्हीं शिव से महाराज जागवत जी ने सुनी, भगवान शिव ही से सुनी इनने भी। और भगवान शिव के सुने से ये जो मैं कह रहा हूँ जागवत की है कथा सुहाई, ये भगवान शिव की बताई हुई है और इनने कृपा करके महाराज भरद्वाज जी के सुनाई। ते श्रोता और समदर्शी जानहि हरि। ते श्रोता वक्ता संशीला। अब बोलो रामायण के सुनने वाले और कहने वाले कैसे होना चाहिए बता रहे। वो श्रोता वो वक्ता अत्यंत शील वाले, अत्यंत मीठे वचन बोलने वाले, समदर्शी जान नहीं हर लीला, समदृष्टि वाले हो, किसी को छोटा बड़ा न मानने वाले हो। तुम दूर बैठो, हाँ भाई मिला जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। सम, क्योंकि भगवान को देखते हुए ईश्वर से बड़ा और ईश्वर से पवित्र कौन है बताओ। अपन बिना सपने जल्दी रहा है, कितनी पवित्र कहा है। लेकिन भिक्खा करती है पता, अपन पेड़ के तारे बैठे ऊपर चढ़ा बंदरा, बंदा भगवान से माने राजा से बड़ा है, भगवान ना सही नहीं, छोटे भी उनसे ताकत नहीं बड़ी है, सब कछु में छोटे, लेकिन अपन नीचे ऊपर बैठा रहे छोटन से निखाद रहा है। लोग वेद सब भात ही नीचा, जास छाए छुई देगी सींचा, इतना अपवित्र। इससे भगवान पकड़ के नहीं आओ महाराज मैं वही भेंट करने तुमसे, डरो है धरती में दौड़े उठाओ छिपा, यह है ईश्वर। तो दोनों श्रोता वक्ता समशीला, सबको समदृष्टि से देखने वाले महान शील वाले,
समदर्शी और जानहि हरि लीला, और भगवान की लीला को अच्छी तरह से जानते हैं। श्रोता भी जानता है और वक्ता भी जानता है, लेकिन दोनों अब कोई भी वस्तु अपन जानते हैं और उसका कोई सुनावे तो अपन अनसुनी कर भी तो हम जानिए, लेकिन नहीं, वो नहीं कर रहे, जानना दोनों है, लेकिन बड़े प्लान से सुन रहे। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमरक समान। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, ऐसे है दोनों श्रोता वक्ता कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की समस्याओं को जानने वाले, कोई ऐसे नहीं कि जाने वाले भरे हैं, कितनी जानने वाले हैं। करतल गत आमरक समान, जैसे तुम्हारी गजिया पे कोई मोरा धर दे और पूछे कि जो कहा है, देख रहे तुमको मोरा, कहते मोरा, तो तीन काल की बातें ऐसी जाना कि उनके हाथ में धरी हैं, बड़ो ही मन से कहा करती तौर तो दिखा पा उन्हें हर काल की बात, जैसे गदिया को मोरा। और जे हरि भक्त सुजाना, कहि सुनहि समझै विधिना। अब महाराज तुलसीदास जी कहा था कि और भी भगवान के भक्त परम चतुर जो हैं, कहानी सुनाही समझै विधि नाना, जैसे भगवान की रहस्य को, भगवान की कथा को, जैसे भगवान के चरित्र को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, अनेकन विधियों से, अनेकन किस्म से है। भगवान की कथा एक किस्म की नहीं है, काई किस्म की है। अब एक किस्म तो जाई मिली रामायण को जो बता दे राम ने अवतार का कौन कारण से लाओ, कोई नहीं बता सकता किस कारण का, कि भगवान का अवतार जो होता है कारण से होता है, बेकारण के कोई अवतार नहीं। तो जो राम अवतार किस कारण से हुआ, प्रमुख कारण कोई नहीं पकड़ सकता। तो औरंगजेब कहाँ ही सुनाई समझ आई विधि नाना, हर प्रकार से उनकी विधि अनेकन किस्म से जो जानते हैं। तो मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहो अचेत सियावर रामचंद्र की जय। अब महाराज तुलसीदास जी कहा था कि भैया इसी प्रकार मैंने अपने गुरु श्री महान श्री नरहरिदास मेरे गुरुदेव सूकर क्षेत्र में उनके मुखारविंद से ये भगवान की कथा मैंने सुनी, लेकिन समझी नहीं तस बालपन, मोर समय बालकपन 6 वर्ष की उम्र थी। महाराज 6 वर्ष के थे जब इनका जनेऊ संस्कार हुआ, वो अपने पास में रख करके इन्हें कथा सुनाई। तो सूकर क्षेत्र में जो गुरु के द्वारा कथा सुनी, मैं उतनी नहीं समझ पाऊँ, क्यों कि अचेत अवस्था में, बाल अवस्था में था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुरु, और किमि समझे यह जीव जड़, कलिमल तिसत विमूढ़ सियावर रामचंद्र की। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुरु। तुलसीदास जी कह रहे भैया भगवान राम की जो गुण कथा है उसको सुनने वाला, वो कहने वाला अत्यंत चतुर होना चाहिए। कैसा चतुर? ज्ञान निधि, ज्ञान का भंडार होना चाहिए दोनों को, श्रोता वक्ताओं को। लेकिन वक्ता तो थे ज्ञान के नहीं थी, लेकिन मैं श्रोता नहीं था, क्योंकि अबोध था, बालपन था मेरा। इसलिए किम समझो में जीव जड़, और दूसरे में जीव हुआ और जड़ मूर्ख, पत्थर को सही देखो पिघलने वाला नहीं, काली मल ग्रसत विमूढ़। इस कलकार के पापन से ग्रसा हुआ महान मूर्ख था, का समझ पा लो।